हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा नया प्रोबेबिलिटी में जो नया टॉपिक है वो इवेंट्स है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। एन इवेंट इज़ एन इंडिविजुअल आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट की हर एक आउटकम, ये सारी आउटकम्स हमारे पास क्या कहलाती हैं, इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल स्पेस थी जो सिंपल हम लोग ली थी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो स्टूडेंट, इसमें ये जो सारी की सारी हमारे पास ये जो यहाँ पे आपको सबसेट्स नज़र आ रहे हैं, ये सब के हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटकम्स तो कहला रही हैं। लेकिन या तो हम इसको एक देख लें या हम इन सबको देख लें, ये हम सारे हमारे पास क्या है, इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सैम्पल स्पेस थी, जो मैंने थ्रोइंग अ डाइस की बनाई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो थे ये सबसेट्स थे इस तरह से 1, 5 एंड 1, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से मेरे पास सारी की सारी थी। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये हर हमारे पास जो सबसेट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इवेंट कहला रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी या हम कह सकते हैं कि एन इवेंट इज एन इंडिविजुअल आउटकम, यानी हर एक आउटकम, या फिर एनी नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या कहलाती हैं, इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के। अब जैसे हमारे पास अब इसमें दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक तो सिंपल इवेंट्स होता है, एक कंपाउंड इवेंट्स होता है। अब हमारे पास सिंपल इवेंट क्या होता है, any event consisting a single point of the sample space is known as simple event। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैम्पल स्पेस में यहाँ पे ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे एक सैम्पल स्पेस ले रही हूँ s इक्वल्स कुछ भी हम जो है यहाँ पे नंबर्स जो है वो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ भी नंबर्स यहाँ पे लिखी हैं। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि एनी इवेंट कंसिस्टिंग अ सिंगल पॉइंट, यानी सिंगल यानी सिर्फ एक पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास एक ही जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे 78, एक ही पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल इवेंट होगा, क्योंकि सिर्फ ओनली वन जो है वो सिंगल पॉइंट जो है वो कंटेन कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल इवेंट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है कंपाउंड इवेंट। अ कंपाउंड इवेंट कंटेन्स मोर देन वन सैम्पल पॉइंट एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ सिंपल इवेंट्स। अब कंपाउंड इवेंट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक से ज़्यादा जो है पॉइंट्स को, सैम्पल पॉइंट्स को कंटेन कर रहा हो इवेंट, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंपाउंड इवेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल जो है ले लेती हूँ। मेरे पास वो सॉरी वही वाली थी, मैंने रेज कर दी इसको, 56, 78, 54 एंड 89। अब यहाँ पर मेरे पास एक इवेंट है E1, जिसके अंदर जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो हैं 56 एंड 54, ये खुद से मैंने सपोज किया है। और इसी तरह से मेरे पास एक और इवेंट है E2, और उसके अंदर जो मेरे पास जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो हैं 78, 56 एंड जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहें। अब देखिए इसके अंदर क्या है, वो एक से ज़्यादा जो है वो सैम्पल पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है इवेंट, तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, ये बस कंपाउंड इवेंट्स कहलाते हैं। और साथ में उससे एक और बात यह है, एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ सिंपल इवेंट्स, यानी सिंपल इवेंट्स के जो है यूनियन लेने से जो है वो दोबारा से वो ही प्रोड्यूस हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंपाउंड इवेंट्स। अगर मैं इन दोनों का इवेंट यूनियन ले लेती हूँ तो मेरे पास आप देखेंगे कि ये कंपाउंड बन जाएगा। यानी इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल इवेंट्स ले लेती हूँ, जैसे 56 है, इसी तरह से E2 मेरे पास एक और सिंपल इवेंट है और उसके अंदर है सॉरी 78 में ले लेती हूँ। ठीक है, और अब मैं E1 और E2 का जो है यूनियन ले लेती हूँ, तो मेरे पास अगर आप देखें तो इसके अंदर एक से ज़्यादा जो सैम्पल पॉइंट्स है ना वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या है, कंपाउंड इवेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स और कंपाउंड इवेंट्स की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें नहीं समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इफ़ द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट, यानी अगर हमारे पास कोई एक इवेंट जो है वो मौजूद है और दूसरा इवेंट आ गया है, लेकिन पहले इवेंट को उसके आने से कोई भी जो है वो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो हमारे पास कौन सा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और डिपेंडेंट इवेंट क्या है, द इवेंट्स विच आर अफेक्टेड बाय अदर इवेंट्स, यानी वो इवेंट्स जो दूसरे इवेंट्स के आने की वजह से कुछ इफेक्ट हो जाए, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है इम्पॉसिबल इवेंट। द एम्प्टी सेट फाइव इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और जो हमारे पास अगर एक सेट आ जाए उसमें एक फाइव हो, खाली एम्प्टी सेट हो, तो हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट होता है। और श्योर इवेंट होता है सैम्पल स्पेस एस इज अ श्योर इवेंट। अगर हमारे पास स्पेस एस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, श्योर इवेंट। तो ये उसके नेम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखती है कि ये हमारे पास क्या कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब हमारे पास क्या है, टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट। हम इसको डिसजॉइंट भी कहेंगे, हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम, यानी वो एक ही टाइम पे नहीं आ सकते। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, यानी एक टाइम पे एक ही चीज़ आएगी। तो ये हमारे पास जो है इसकी एक एग्जांपल है कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट आइदर अ हेड और अ टेल बट नॉट बोथ। सो द टू इवेंट्स हेड और टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हेड एंड टेल जो है वो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इसी तरह से अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, इसी तरह से अगर एक और हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास अगर एक सेट है एस और उसके जो इवेंट्स जो उसके सैम्पल पॉइंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर दो इवेंट्स जो है हम ले रहे हैं, E1 जो है वो कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स लेस देन 3। यानी E1 हमारे पास कौन से जो उसमें एलिमेंट्स हैं लेस देन 3। और इसी तरह हमारे पास एक और इवेंट है E2 और उसमें वो कह रहा है ग्रेटर देन, यानी उसके अंदर जो आउटकम्स होनी चाहिए, जो सैम्पल पॉइंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 4। तो इस तरह से हमारे पास दो सेट्स आ जाते हैं E1 लेस देन 3 में क्या आ जाएगा 1 एंड 2। और इस तरह से ग्रेटर देन 4 में हमारे पास जो E2 है उसके कौन से सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे 5 एंड 6। तो आप देखें इसके अंदर हमारे पास कोई भी जो सैम्पल पॉइंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी दोनों के ही जो है वो डिफरेंट जो सैम्पल पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि जो E1 एंड E2 है वो आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आई होप स्टूडेंट्स आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा जो अक्सर क्वेश्चन से पूछा जाता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये होते हैं और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दी है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है हमारे पास है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज द एंटायर सैम्पल स्पेस। अब जैसे हमारे पास जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से हैं, ए है, उसके अंदर सैम्पल पॉइंट्स हैं वो ये हैं 1 2 3। इसी तरह से बी एक मेरे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और उसके अंदर मेरे पास जो सैम्पल है वो 4 5 6। एंड इसी तरह से मेरे पास एक और जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और उसके जो मेरे पास सपोज आप सी को भी हम रहने देते हैं। अभी जस्ट हम टू जो है वो देखते हैं, ए एंड बी हमारे पास जो है वो दो जो है आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका यूनियन, और मेरे पास एक और सेट है एस जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास हैं 6। अब मैं अगर ए यूनियन बी लेती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यानी अगर आप देखिए तो ए यूनियन बी करने से मेरे पास जो क्या आ रहा है, कलेक्टिवली जब मैं उसका यूनियन ले रही तो मेरे पास वो एंटायर सैंपल स्पेस जो है वो आ रही है। ये मेरे पास क्या है, सैंपल स्पेस। और ये मेरे पास क्या थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से। और इनका यूनियन लेने से मेरे पास वही वापस जो है वो सैंपल स्पेस आ रही है। इसका मतलब है ये मेरे पास क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर समझते इन आवर कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हेड एंड टेल आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। यानी हेड एंड टेल भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स ही कहलाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दफ़ा कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास जो आउटकम आती है वो क्या आती है, हेड आ जाती है। अगर मैं दूसरी दफ़ा कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास टेल आ जाएगी। अगर मैं कलेक्टिवली इनका यूनियन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, हेड एंड टेल।
तो इसका मतलब है कि हेड एंड टेल जो है वो मेरे पास क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स की जो है वो अच्छी तरह समझ आई होगी। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। फॉर एनी इवेंट E1 देयर एग्जिस्ट एन अदर इवेंट E1 डैश विच रिप्रेजेंट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस S। अब जैसे मेरे पास अगर कोई इवेंट E1 जो है वो मौजूद है और मेरे पास उसके जो एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। जब मैं एक डाइस को रोल करती हूँ तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस आ जाती है वो आ जाती है 1 2 3 4 5 6, इसमें जो सैंपल पॉइंट्स आ जाते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल E1 रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 रिप्रेजेंट्स कर रहा है वो वाली आउटकम्स जो ग्रेटर देन 4 हैं, तो मेरे पास जो E1 बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 5 एंड 6। ठीक है, अब E1 तो मेरे पास एक इवेंट आ गया, लेकिन मेरे पास एक E1 डैश मौजूद है जो कि बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आउटकम्स रह जाएंगी उनको जो एग्जिस्ट करेगा। यानी मेरे पास फॉर एग्जांपल ये बन जाएगा, तो मेरे पास जो इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे वो E1 डैश के आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है कि E1 जो है वो मेरे पास है S माइनस E1 डैश के, यानी यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड बाकी एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं इनका डिफरेंस लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाता है 5 एंड 6। तो अगर आप देखें तो मेरे पास ये बन गया वैसे, यानी ये हमारे पास प्रूव हो गई इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है कि E1 डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट E1 डैश। E1 डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E1, सॉरी। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास ये यूज होते हैं इवेंट्स एसोसिएटिव विद और। अब और का मतलब क्या होता है, द यूनियन सिंबल यू इज यूज टू रिप्रेजेंट और, यानी फॉर और कौन सा सिंबल यूज होता है यूनियन का इन प्रोबेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी। और अगर हमारे पास आ जाए ए और बी, इट मीन्स ए यूनियन बी। इसी तरह से जो सेकंड है हमारे पास है इवेंट्स एसोसिएटिव विद एंड। द इंटरसेक्शन सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एंड, यानी कि एंड के लिए यूज होता है इंटरसेक्शन इन प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल है ए इंटरसेक्शन, अगर हमारे पास आ जाए ए एंड बी तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है इवेंट E1 बट नॉट E2। इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द टू इवेंट्स। अगर ऐसे आ जाए तो इसका मतलब है E1 एंड E2। अगर ऐसे आ जाए इवेंट E2 बट नॉट E1, तो इसका मतलब क्या होगा, E2 माइनस E1। क्योंकि हमारे पास जो E1 माइनस E2 होते हैं वो इक्वल नहीं होते E2 माइनस E1 की बात आपको याद रखनी चाहिए। डिफरेंस में ऐसा नहीं होता कि वो दोनों इक्वल हो जाए। तो इसलिए अगर हमारे पास आ जाए इवेंट 1 बट नॉट इवेंट 2 तो इसका मतलब क्या, E1 माइनस E2। अगर हमारे पास आ जाए इवेंट E2 बट नॉट E1 तो इसका मतलब क्या होगा, E2 माइनस E1। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इवेंट्स का टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्बल स्टेटमेंट्स हैं और इसकी जो नोटेशन है इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किस तरह किया जाता है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जैसे इवेंट ए इज इम्पॉसिबल, तो हमारे पास कैसे उस पर, जैसे फर्स्ट था, फर्स्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मैंने यहाँ से थोड़ा सा उसको कर दिया 4 5 6 7 8 एंड 9। तो फर्स्ट हमारे पास है इवेंट ए जो कि हमारे पास किस तरह से शो होगा, ए सबसेट बी से। अगर हमारे पास आ जाए इवेंट ए इज इम्पॉसिबल तो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा ए इक्वल्स 5 सेट मींस एम्प्टी सेट। एंड अगर आ जाए इवेंट ए इज श्योर तो ए इक्वल्स हो जाएगा इसके। हम पहले भी इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर इवेंट्स जो है वो पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। आगे आ गया इवेंट ए और इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए का और का साइन हमारे क्या शो करता है, यूनियन का। तो इसका मतलब ए यूनियन ए बार इक्वल्स एस के बराबर आ जाएगी। जो नेक्स्ट है वो है इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आपस में क्या हो रहा है, मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहा है इवेंट है तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 5 के। अगर हमारे पास आ जाए इवेंट ए एंड इवेंट बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल्स एस के। हमारे पास क्या है, एस। अब नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट ए एंड इवेंट बी। अब एंड का साइन क्या शो करता है, इंटरसेक्शन को, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है इवेंट बी अकर्स व्हेन ए अकर्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी। यानी इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इवेंट बी अकर्स गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको इवेंट्स का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी बात की समझ नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए और मज़ीद जो है वो आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं स्टैटिस्टिक्स के हवाले से वो लाती रहूँ। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं मज़ीद आगे काम कर पाऊँगी, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।